वैसे ही भजन करना है जैसे उन परम प्रभु ने स्वयं करने के लिए आदेश दिया। भगवान ने कहा, अर्जुन, ओमेति काक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम नुस्मरन ये प्रियाति त्यजन देहम शयाति परमाम गति। अर्जुन, ओम अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, इसका जाप कर, माम नुस्मरन मेरे स्वरूप का ध्यान धर, त्यजन देहम जिस क्षण तुम देहाध्यास से ऊपर उठ जाओगे तत्सन परम गति को प्राप्त कर लोगे। भगवान ने 8-7 बार ओम शब्द आया गीता में, अक्षरों में ओंकार में हूं। ओम तत्सत उस पार ब्रह्म परमात्मा का नाम जो उन परम प्रभु के मुख से प्रसारित हुआ है। ओम का जाप कर, मेरे स्वरूप का ध्यान धर। हमें भजन वैसे ही करना है, उन प्रभु को स्मरण वैसे ही करना है जैसे उन्होंने करने के लिए स्वयं आदेश दिया। हाँ, कीर्तन में और गुणानुवाद में तो राधा वल्लभ कंस निकंदन देव की नंदन करिया और कृष्ण कृष्ण मुरारी गोपीनाथ, कीर्तन गुणानुवाद में हम करोड़ नाम ले सकते हैं, रात दिन जपें। ये चरित्र चिंतन है, इसके द्वारा श्रद्धा जगती है। श्रद्धा जग जाने के बाद हमें नाम सुमरण वैसे ही करना है जैसे उन प्रभु ने श्रीमुख से करने के लिए आदेश दिया। गीता आपका आदेश पत्र है। अर्जुन आश्वस्त हो गया। इधर भगवान कृष्ण की कृपा प्रसाद से अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिली, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष देखा। इधर वेद व्यास की कृपा प्रसाद से संजय को दृष्टि मिली। जो कुछ अर्जुन ने देखा सुना समझा, संजय ने सब कुछ देखा सब समझा, उसी से अपने आप को परलोकवासी भी बनाया। इधर गोस्वामी जी कहते हैं मनुष्य है अंधा। इसी का अनुवाद गोस्वामी जी ने किया कि श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोहतम शो से प्रकाशु बड़े भाग्य उरिया वहीं जासु। मोह से उत्पन्न सारे अंधकार खत्म हो जाएंगे। वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनके हृदय में गुरु महाराज के चरण आ जाए। ध्यान गुरु महाराज के चरण का, नाम जपना है ओमकार, ध्यान योगेश्वर भगवान कृष्ण का बताया ना अभी। वो भाग्यशाली जिनके हृदय में गुरु के चरण आ जाए। किसी ने श्रम किया, चरण हृदय में आई गए तो उससे लाभ किया। तो गरही विमल बिलोचन के मिटही दोष दुख भवर जनी के। हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाएंगे, आवागमन के दोष दुख मिट जाएगा। सूजई रामचरित मणि माणिक गुप्त प्रगट जहां जो जय खानिक। रामचरित मानस के प्रति सूझ पैदा हो जाएगी। गुप्त जो लिखने में नहीं आ सका, प्रगट जो लिखने में आ गया, अथवा जो जय खानिक उन परम तत्व परमात्मा के अंतराल में जो भी रहस्य छिपा है वो भी प्रकट हो जाएगा। मानस देखने की विधि है गुरु के चरण का ध्यान। दृष्टि खुली तब सूझे रामचरित मानिक मणि मानिक। मानस पढ़ने की यही विधि है। शास्त्र कोई बिरला महापुरुष जानता है, उनके निर्देशन में बिरला अधिकारी पढ़ता है। सब ने जानते हैं पढ़ते हैं। सूझे ही रामचरित माणि मानक। तो जगत 18 अक्षौहिणी जन समूह, 2.5-3 अरब तो लड़ने वाले योद्धा। अब राजा ही महाराजा थे ना सर। आजकल राजाओं की फौज लड़ती है और राजा इसी में बैठा रहता कहीं जाके, वो भी युद्ध भूमि से बहुत दूर, बाल बच्चों को बाजू में बैठा के। और विजय होगी तो खड़े हो गए वहां। उस गया था लड़ने क्या यहाँ जब ये लड़ाई हो रही थी कहीं पाकिस्तान में और भारत की कहीं, जगजीवन राम ने कहा मैं दिल्ली में जब कुर्सी में बैठा बैठा मेज पीट रहा था, लेकिन पहले वाले मेज नहीं पीटते थे। जगजीवन बाबू सिक्का भी बाबू भीष्म पिता अति वृद्ध 400 वर्ष के, वो भी युद्ध में धनुष लेके खड़े थे। वो जमाना था।
तो इतने पुणे 3 अरब कदीब राजा महाराजा, तो उनके सेनापति, तो साथ में अंगरक्षक, करीब 6 अरब की आबादी वहां विद्यमान है, सब अंधे। छाया की तरह भगवान के साथ रहने वाला अर्जुन जब तक प्रभु ने करुणा करके दृष्टि नहीं दी तब तक निरंतर अंधा। दृष्टि दी तो देखने लगा, संजय देखने लगा, गुरु के चरण हृदय में आ गया तो दृष्टि मिली तो दिखाई पड़ेगी भगवान के चरित्र।